अरे हाथ दोबारा समझा, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, मान लीजिए 3-4 डॉक्यूमेंट है। हाँ, पहला डॉक्यूमेंट है मास्टर लिस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है। किसके नंबर क्या कस्टमर है, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, दिमाग सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अपने पास रखो, कोई भी ओके नॉट ओके करने चल रहा है, क्या है, जैसे कोई निकल गया, पुराना चला गया, किसी से बदल हो गया, किसी से। हाँ मैं समझ गया, जो उसमें लिखेगी कि अभी इस समय जब रिमार्क जब लिखते हैं जब कोई नीड पड़ती है, ठीक है जी। उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, कस्टमर इंक्वायरी। कस्टमर इंक्वायरी मेरा कौन सी डेट को, किस मोड से, कोई कॉल आई, मेल आई, ईमेल आई, ठीक है जी। किस कस्टमर की आई है, कौन से लोकेशन से आई है, क्या नाम था उसका जिसने फोन किया था, उसको क्या चाहिए था, प्रोजेक्शन है उसकी क्वांटिटी, नेचर क्या है उसका, नया बंदा है या कोई, या फिर एग्जिस्टिंग कर रहा है काम, उसकी फिजिबिलिटी ओके डन कर दी, या प्रोटेक्शन उसको चली गई है, या सैंपल चला गया उसको, या प्रोडक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स है। इसमें से अगर यू वांट टू चेंज समथिंग देन यू कैन डू दैट, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें पता लग जाएगा पिछले से पिछले महीने कितनी क्वेरी आई है हमारी। हाँ मैं समझ गया, किसी की अगर क्वेरी भी आई है तो इसमें मेंशन करनी है, चाहे उसका ऑर्डर आया है नहीं आया है, सैंपल चल रहा है तो सैंपल, ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर, ठीक है जी। हाँ ये तो। उसके बाद में कस्टमर की फीडबैक, एक तो कस्टमर मेल से देता है, ठीक है ना। एक कस्टमर कहता है कि हाँ जी सर हमारे कहाँ चल रहे, कैसे चल रहे, तो हमें रिपीटिंग, तो इसका मतलब कस्टमर खुश है, वो तो सीधा सीधा बोल रहा है। पर अब कैसे मालूम पड़े, या तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, या फिर मैं दिखा दूंगा कि मेरे यहाँ से कस्टमर फीडबैक लिया, मेरे पे मेल आती तो मेल दिखा दो, नहीं तो ये सबको भेज दो कि आज मेरा पार्ट ऑफ क्वांटिटी परफॉर्मेंस 10 में से कितना दोगे आप, ठीक है जी। रेटिंग मेरी 10 है, स्कोर मेरा कितना है, कस्टमर हर कस्टमर की अलग बनेगी। हाँ जी, मेरी कोई लाइन डिस्क्रिप्शन तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है जी। कोई कंप्लेंट वगैरह कोई ऐसा काम तो नहीं हुई है, मेरी वारंटी गारंटी रिकॉल का, या फिर मेरा ऑन टाइम डिलीवरी अगेन शेड्यूल कुछ है, या कस्टमर रिलेटेड टू द क्वालिटी इशू इंक्लूडिंग द स्पेशल स्टेटस, या कोई मेरा प्राइस वगैरह में ट्रेड वगैरह में, तो आप अपने आप में इसको कुछ पॉइंट डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, आप इसको भर के वो दे दो, या तो कस्टमर अपना सिग्नेचर कर देगा, स्टैम्प कर देगा, डेट कर देगा, किसके तो 3 ही डॉक्यूमेंट होते हैं आपके मार्केटिंग, नंबर ऑफ कस्टमर लिस्ट प्लस उनकी फीडबैक प्लस कोई क्वेरी आई है तो। मार्केटिंग पार्ट ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। प्रोडक्शन परचेज क्वालिटी स्टोर हो गया, ट्रेनिंग एचआर साहब प्रोसीजर, ठीक है जी। 5 मिनट का काम पूरा एचआर बोर्ड पे, 5 मिनट में ध्यान दें। क्राइटेरिया किस टाइप से बना लो आप, ठीक है। देखना क्वालिटी में रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है जी। तो क्वालिटी में मेरा कैसा क्या चाहिए, मेरे को क्वालिटी हेड चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इनिशियल सप्लाई की, ड्राइंग की, कैलिब्रेशन की, कस्टमर हैंडलिंग कैसे होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी क्वालिटी की तो नॉलेज हो उसको, ठीक है। या फिर प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन में किस सुपरवाइजर चाहिए मुझे, कोई इतना एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई इतना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग है, आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या उसको नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का एफर्ट बनाने का, आपके फील्ड का एनालिसिस करने का, मशीन मेंटेनेंस भी करने का, जैसे प्रोडक्शन वाले प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, पता लगे मेटेरियल खराब हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है जो वेल्डिंग कैसे होगी इसमें, ठीक है। टेक्निक होनी चाहिए उसमें, सस्पेक्टेड लॉट वाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोड, चार्ट, सेफ्टी अवेयरनेस, जैसे कल बात कर रहे थे, ठीक है। इसी टाइप से आपके एक, अब ध्यान देना, क्वालिटी हो गया मेरा, मैंने भर्ती कर लिया, भर्ती करने के लिए आपको उसका इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद में मैंने क्या किया, उसको
एंट्री करवा। ठीक है, 2 बंदे आए मेरे क्वालिटी के लिए। एक बंदा तो मेरा आया है जिसको एक्सपीरियंस 12 साल का है, दूसरा भी एक्सपीरियंस 12 साल का है, उसको भी सैलरी मांग रहा है, पहला वाला 80,000 रुपए, और ये भी क्या मांग रहा है, दूसरा भी 80,000 रुपए। ठीक है, और तीसरा बंदा आया है मेरा, वो भी 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो मांग रहा है मेरा 60,000 रुपए। ठीक है जी, अब मेरी कॉल आती है, इसको भी एक्सपीरियंस इतना ही है, इसको भी इतना ही है, और इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर नॉलेज इसको सेम है। ठीक है, तो आप कौन से वाले बंदे को प्रीफर करोगे लेना? इसको कहता है जी मेरे को ISO नहीं आता, बाकी का तो मेरे को प्रॉब्लम सारी आती है, सारी चीजें आती है जो आपकी कंपनी की मैं जानता ना। तो उसको क्या कर लेंगे, तो आप ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे, उसको ट्रेनिंग एक देके 80,000 के क्वालिटी का क्वालिटी हेड आया है। अब क्वालिटी हेड आपके उसके स्किल्स की पता लग गया, आपको स्किल्स पता करने पे आपने अपने एंड पे TNI निकाल दिया, तो उनके बिहाफ पे सबको दे TNI बोले तो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, मीन्स आपने ये सारी 15-16 ट्रेनिंग है जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई। ठीक है, जैसे पहली ट्रेनिंग किस चीज की है, ISO 9000 बनी थी, पहली आ गई, उसको पहले दिन ट्रेनिंग दे के या फिर हफ्ते बाद ट्रेनिंग दे के 80,000 के बराबर। ठीक है जी, दूसरा पार्ट 5S, इनमें अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनिंग मैं दूं। ठीक है सर, उसके लिए आप पे क्या करोगे, जब TNI निकल गया तो TNI के बिहार पे क्या निकालोगे, उनका ट्रेनिंग नाम की कब कौन सी ट्रेनिंग दोगे, राइट। ट्रेनिंग ये सारी की सारी वही ट्रेनिंग है जो TNI में बोल दी। ठीक है, कौन सी ट्रेनिंग किसके लिए, ऑपरेटर के लिए है या फिर स्टाफ के लिए है या हेल्पर के लिए। ठीक है, कौन देगा, देगा कौन, उनका प्रोसेस ऑर्डर कब देगा, मार्च से या जाने हो तो जनवरी में ये 2 ट्रेनिंग देगा, फरवरी में 2-3 देगा, 4-5, मतलब सारी ट्रेनिंग पूरी साल में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, जब ट्रेनिंग तो दे दी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग का मीन्स हाँ जी कौन कौन सी ट्रेनिंग किन कौन सी है, जैसे ट्रेनिंग रिकॉर्ड पॉजिटिव ISO 9000 की ट्रेनिंग दे दी, किस किस को दिया आपने भाई, 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे, 25 बंदों को दिए, कौन से डिपार्टमेंट को दिए, क्या डेजिग्नेशन थी उसकी, और ट्रेनिंग सिग्नेचर। आपने इफेक्टिवनेस कैसे चेक की उसकी, उससे क्वेश्चन पूछ के, जैसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है, हमका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको पेपर दिया वहां काम करते करते, या फिर उसकी टेस्ट, रिटेन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके इफेक्टिवनेस आ जाएगी। अगर 10 बंदे को दिए है उसमें आपने बिलो 60 है या बिलो 10 है, ठीक है, 80 से 100 तक, 80 से 60 तक और बिलो 60। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये एक इफेक्टिवनेस निकल के आ जाएगी आपको कि हाँ जी क्या इफेक्टिवनेस निकल के आएगी, किसके अंदर बनना चाहता है। अगर बिलो 60 है तो उसको क्या करना है, रीसबमिशन, और बाकी बी और ए और बी आपके वो सब गॉट इट हो जाएंगे। ठीक है सर, ये कुछ क्या है, ये ऑपरेटर के रिलेटेड, कुछ क्वालिटी के रिलेटेड कि हाँ जी क्या इफेक्टिवनेस